वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज गप का मूड है और गप भी एक ऐसे पाकिस्तान के स्टार से कि जिन्होंने आगाज तो काफी संजीदा किस्म के पीटीवी के ड्रामे, जिसमें जनाब ऐसे गाढ़े गूढ़े किस्म के डायलॉग्स के एक एक डायलॉग को समझने के लिए भी आपको उर्दू जबान और अदब से शगफ ना हो तो आप उन ड्रामों के मतलब समझ ही नहीं सकते। तो अदाकार को भी पूरा एक बाकायदा शेरो अदब के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए था। उस वक्त से लेके अब तक मुख्तलिफ तरह का काम किया, लेकिन जो इनकी पहचान बना एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एज अ कॉमेडियन, वो एक ऐसा सीरियल जो पिछले 10-11 साल से आप देख रहे हैं और आप बोर नहीं होते। आज इनसे ये भी पूछना है कि वो वाली फैमिली से कई दफ़ा लगता नहीं है कि ये मेरी ज़्यादा करीबी और असल फैमिली है, ज़्यादा वक्त तो उसके साथ गुजरता होगा। आप समझ ही गए कि हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे मीडिया के अंदर बहुत अच्छा मज़ेदार काम करने वाले नबील मेरे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो वो वाली फैमिली उस वाली फैमिली से और वो वाली फैमिली उस वाली फैमिली से जेलस तो नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब बेगम के साथ होता हूँ तो फिर मैं सबको बताता हूँ कि असल खूबसूरत ये है भाई। वो ड्रामे की खूबसूरत है, ये असल खूबसूरत है जो घर में है। 10 साल, 11 साल, 11 माशाल्लाह। 11 माशाल्लाह। अभी कुछ अर्सा पहले 11 कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑब्वियसली ये तो अजीब सा सवाल अगर मैं पूछूं कि जब शुरू कर रहे थे तो क्या उस वक्त तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। एक क्वार्टर 2 क्वार्टर की बात होगी? बस उस वक्त ऐसे ही था। स्टार्ट जो किया वो हमने 26 से किया था। अच्छा, 26 से 26 का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ। फिर वो बढ़ते अब वो 11 साल पे मुहीद। आइडियाज, कहानियां मोनोटनी का शिकार नहीं हो जाती हैं? यार बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि मतलब बाल नोचने पे आ जाते हैं अक्सर। कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं बहुत दफ़ा। हमने मतलब शुरू में भी ऐसा हो जाता था, यार कैसे बनेगी कहानी। फिर अली इमरान राइटर, उस वक्त अली इमरान थे, अब तो सबा हसन लिख रही हैं। फिर राना रिजवान, माई सेल्फ, हम लोग बैठ जाते थे मेरे ऑफिस में पूरा दिन। कई दफ़ा बस सोफ़ों पे, वो जो पुराने टीवी पे पीटीवी में सोफ़े तोड़ते रहते थे कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर इस तरह बस। लेकिन ये कि कोशिश, अच्छा दूसरा प्रॉब्लम ये कि हम अपने आप को ज़्यादा रिपीट भी नहीं कर पाते, क्योंकि चैनल इतना रिपीट करता है हाँ कि अगर हम रिपीट करें तो वो बोलेंगे ये तो अभी चला हुआ चीज़ है। हाँ। तो वो अच्छा, हालांकि आपकी जो कोर टीम है, हिना है, आयशा, महमूद साहब, ये सब लोग भी इतने क्रिएटिव हैं कि वो जब सेट पे होते होंगे तो भी कहानियां कोई डेवलप होती हैं? ये लोग, इनकी भी इनपुट होती है? नहीं, उनमें कैरेक्टर की इनपुट आ जाती है, लेकिन मोस्टली हमारा जो कंटेंट है वो बहुत हद तक 95% तक हम लिख के लाते हैं। नबील, कॉमेडी क्या है? यार बहुत मुश्किल है तौसीक, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो बिटवीन आपका वो जो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा देखिए, कॉमेडी में थोड़ा सा एग्जैजुरेट तो करना है ऑफ कोर्स। अगर आप थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो ओवर में आ जाते हैं, थोड़ा कम करते हैं तो वो कह रहे कॉमेडी नहीं है। तो मुझे लग रहा है, मैं तो बड़ा, सच्ची बात है, पाकिस्तान में हमारे यहाँ बड़ा समझते हैं आसान काम है, और बस ये कोई, मैं समझता हूँ अल्लाह की रहमत है जो हम इन 11 सालों में एक टीम के साथ इसको लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है इसके बेसिकली पीछे तो पूरी टीम मैटर करती है। एक आदमी कभी नहीं जीत सकता। true. एक आदमी जो है वो चीज़ें ईजाद करता है, जीतती हमेशा टीम है। एग्जैक्टली। तो वो, और फिर मुझे, क्योंकि मेरी कंपनी मैंने प्राइवेट बनाई थी 2009 में, ठीक है, उसकी ये पहली प्रोडक्ट थी, और मेरी गुल्ला के उस वक्त वालदा मेरे पास ही थी, और मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं, मैं अल्लाह को दरख्वास्त दूंगी। उनकी एक पेट लाइन होती थी कि अल्लाह को दरख्वास्त दूंगी। तो मुझे लग रहा है उनकी दुआएं भी बहुत शामिल हैं इस प्रोडक्ट के पीछे। वाह। तो अब 11 साल है। सीज़न 1 तक तो राना रिजवान डायरेक्ट कर रहे थे। सीज़न 2 में उनकी कुछ मसरूफियत आ गई, तो फिर मुझे डायरेक्ट भी, प्रोड्यूस, एक्ट एंड डायरेक्ट करना पड़ा अभी। अच्छा, लेकिन समझ नहीं सके कि कॉमेडी होती क्या, वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बहुत। और मुझे लगता नहीं, कुछ एडवांटेज भी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद नॉर्मल में कहें तो लोग इधर उधर हो जाएं, तो कॉमेडी में आप बहुत सारी हार्श लाइनें भी कह सकते हैं। अच्छा, कॉमेडी बड़ा बेहतरीन जरिया है। मैंने 1-2 दफ़ा देखे वो बिहाइंड द सीन्स आपके इंस्टा पे आगे पीछे, तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोग बड़ा मतलब शूटिंग के दौरान एंजॉय भी बहुत करते हो। बहुत, पूरा एक सिटकॉम चल रहा होता है, खास कर। हाँ, बिहाइंड द सीन। जी। अगर कैमरा उधर मोड़ दिया जाए वो एक अलग सीरियल, वो एक अलग है, वो अलबत्ता अलग बात है, थोड़ा सेंसर करना पड़ेगा। लेकिन वो है, उसकी वजह ये कि खासकर महमूद साहब से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती। अच्छा। जब मैं नया शो बिज़नेस में आया था ना, चंद लोग थे जो मेरे सीनियर्स थे, जिनमें अशरफ खान थे, महमूद साहब थे,
नैयर एजाज थे, तो ये सब वो दोस्त हैं जो मुझसे थोड़ा सीनियर थे, और जब मैं आया था तो इनसे मेरी दोस्तियाँ हुई थी। और महमूद असलम साहब उस पीटीवी लाहौर से बहुत ज्यादा जी 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 actively जी काम जी कर हमारा रहे पहला थे। सीरियल दिन भी इकट्ठा था, दिन, क्या अयूब खावर साहब का। तो वो हिना, महमूद साहब और माइसल। अच्छा, आयशा जो है वो थोड़ा सा सीरियस नोट पे है, तो हमारा, लेकिन हम तीनों का जो है ना, और जब तक राना भी थे, वो जो डायरेक्टर हमारे राना, उनके साथ भी एक अलग से एक सिटकॉम चल रहा वो होता चल रहा है। हम खुद, सच्ची बात यह है कि हम खुद बहुत इंजॉय करते हैं। आप दुनिया के उन चंद बहुत ही कम खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो अपना नाम खुद रखते हैं। इंसान की सबसे जाती चीज होती है, और जो कि घर वालों ने रखा होता जो है, घर वालों ने रखा होता है, आपको उसमें कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, मेरी मजबूरी थी, वरना नदीम मुझे बड़ा पसंद नाम जो है। ओरिजिनल नाम है आपका। ओरिजिनल मेरा जो फैमिली ने रखा था नदीम। और उस वक्त टीवी पे यावर अयाज साहब जो थे वो बड़े उस्तादों में हैं मेरे, अयूब खावर साहब। क्या बात। तो मुझे यावर साहब ने कहा यार तुम नाम बदलो। अच्छा, उन्हीं दिनों में एक फ़िल्म भी कर रहा था, फतह, जो एक ही फिल्म मैंने प्रॉपर की, वही अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हुई, जो बुरा वक्त था फिल्म पे। तो उस वक्त फिर वो सब ने कहा नून बड़ा सूट करता है, तो नून से ही रखना है। फिर फिल्म के प्रोड्यूसर थे मियाँ शफीक, और ये हम सब ने मिल के, नबील मुझे पसंद भी था। नहीं, नदीम क्यों नहीं? उन्होंने कहा यार नदीम ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम, हाँ, वो फिल्म में इतना बड़ा नाम है। अच्छा, मुझे उस वक्त लगता था शायद मैंने फिल्म में बहुत ज़्यादा करनी है। तो वो फिर इस चक्कर में नबील हुआ, और बस फिर नबील ही हुआ। अब डॉक्यूमेंट्स में है, वो भी मैं डरते हुए नहीं गया कि कौन जाके। तो अभी कोई नदीम कहता है तो ऐसे सर हेड टर्न? बहुत रेयर। अच्छा, नदीम पे सर नहीं घूमता। उसकी वजह ये कि आप सोचे ना, 28-29 साल से मैं, मतलब अगर नॉर्मल भी मैंने चेंज किया होता तब भी फर्क पड़ जाता, लेकिन शो बिजनेस में हूँ तो इतना नबील सुनने की आदत है कि मुझे उससे पहले 20 साल नदीम सुनने की आदत होगी। थी, लेकिन वो अब 30 साल जो है ना, वो इस बात को 29-28 साल हो गए, 91 में चेंज किया। अब सिर्फ नबील पे ही सर घूमता है। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब फिल्म, मैं मिसाल देना चाहता हूँ, वो शाम या वो दिन या वो हफ्ता जब फिल्म फ्लॉप हुई थी, तो क्या मतलब पूरा करियर में कभी ऐसा वक्त आया है कि जब लगा हो कि भाई यार ये स्ट्रगल जो है ये बहुत तौसीक बड़ा शदीद रायगान पहले कुछ साल जो है वो बड़े डबल माइंडेड साल। अच्छा, हाँ, क्योंकि लगता था शायद अमेरिका चला जाऊं, और कुछ कज़न थे वहाँ पे, उनके साथ चला जाऊं, क्योंकि वो बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो फैमिली में और इधर उधर जो है वो इनकरेजमेंट थी कोई नहीं। मतलब मुझे याद है धुआं मेरा बहुत हिट हुआ था, वो जो वन नाइट फेम होते हैं और सुबह उठ के लोग आपको ढूंढते फिरते हैं, और इस तरह की सूरत हाल हुई थी। 94 का एंड था, दिसंबर शायद। तो उस वक्त भी फैमिली में यही बात थी, ये क्या काम है, या लोग ये करते थे कि यार आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारी पूरी फैमिली फ़ैन है, तस्वीरें तो निकलवा। उस वक्त तो कैमरे में नहीं थी, मोबाइल में नहीं थी, कैमरा लाते थे स्पेशली, लेकिन जाते हुए ये भी पूछते थे कि आप काम क्या करते हैं। तो फैज साहब का वो याद आ जाता था, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब इस स्ट्रगल में डिप्स भी बहुत आए। जी, स्ट्रगल में मतलब घबराया कभी नहीं मैं, मुझे मतलब स्ट्रगल्स कभी, आज भी आज तो खैर बहुत रोमांटिक लगती है वो लाहौर की वो चीज़ें, लाहौर की गलियाँ, लाहौर की सड़कें। लेकिन ये कि वो उस वक्त लगता, उस वक्त सिर्फ थोड़ा सा जो डिस्टर्ब होता था वो ये होता था कि यार वाकई अगर कामयाबी ना हुई तो फिर क्या सूरत हाल है, क्योंकि मेरा तो कभी डिज़ायर ही नहीं थी एक्टर बनने की। एक हादसाती तौर पे लोगों ने धक्का दे दिया, अच्छा नहीं करना चाहिए, शक्ल अच्छी है। अच्छा, पहला कमेंट जो मिला वो भी ये मिला, अच्छा लगता है। अच्छा, वो मुझे बुरा लगा कि मेरा जो पैकेज है, मेरी शक्ल जो भी है, वो मेरा पैकेज थोड़ा है, वो तो अल्लाह की तरफ से है ना। ठीक है, मेरी एक्टिंग की बात हो। अच्छा, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे मुश्किल कुछ रोल मिले। अलाउ में एक ड्रग एडिक्ट था, 7 एपिसोड का एक सीरियल था अलाउ। फिर देन रेगजार में एक सराइकी मैंने किया। फिर इसी स्टूडियो में अजायब खाना, जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया, अजायब खाना के सेट यहाँ लगते थे। फिर एक नेगेटिव मैंने, वो भी इसी स्टूडियो में हुआ था, काजिम पाशा साहब का कशिश, उसमें नेगेटिव किया मैंने। तो बस इस तरह सूरत हाल जो है वो चली है। लेकिन ये कि फिर 95-6 में फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब जीना यहाँ मरना यहाँ। अच्छा, वैसे क्या अगर बिल्कुल फ्लॉप होके वापस कहते हैं फैसलाबाद, वो वाली गाड़ी जा रही है फैसलाबाद वापस, वो बड़ा तकलीफ देता,
क्योंकि मैं स्कूल में कॉलेज में भी कभी बस पे अगर जाता था तो पिछले 2 कदम वाले बस स्टॉप पे नहीं, अगले 10 वाले पे चला जाता था कि मुझे वो इस पीछे को जाना ज़रा तकलीफ दे मेरे लिए। और मैं इसके लिए, इंसान अपनी एफर्ट करता है लेकिन मुझे लगता है उसके लिए दुआ बड़ा काम करती है। मैं दुआ करता था अल्लाह से। मैं ज़िंदगी में ये बड़ा असूल है कि मुझे जो भी चीज़ें करनी होती हैं ना, मैं अपनी एफर्ट के साथ दुआ बड़ी करता हूँ अल्लाह से। पीछे से फैमिली तकड़ी पैसे शैसे वाली थी, सफ़ेद पोश। यानी कि अगर लाहौर से शो बिजनेस में नाकामी हो जाती तो उधर से भी छितर पड़ने थे। वो तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे कि भाई ये इसका फ्यूचर कोई नहीं है। कोई मतलब अजीज़ व कारब थे टेक्सटाइल में, तो उनको ये था कि उनके साथ मिल के कुछ जॉब शॉप करेगा, कोई प्रोग्राम में कोई पीएम कोई जीएम बनेगा, कोई मतलब ब्रिलियंट बच्चा है हमारे घर का। हाँ। इंटेलिजेंट में था मतलब वो, लेकिन ये कि वो उनको ये था और मैं वो इधर से कुछ निकला तो बस फिर। और शुरू में प्रॉब्लम भी ये हुए कि वो पीटीवी में काम करना बड़ा मुश्किल था। दाखिल होना मुश्किल था। फिर मुझे याद है मैं एक दफ़ा थिएटर कर रहा था तो अब्दुल अजीज़ साहब आए, तुम आते क्यों नहीं हो? मैंने कहा जी वो बड़ा वहाँ पर वो है माहौल से मुराद ही अंदर इंटर होना ही जो है। वो मेरी बड़ी इस तरह लड़ाइयाँ भी रही हैं लाहौर सेंटर पे। जो लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको आइडिया होगा। एक दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के ठाकुर साहब की वापस चला गया था क्योंकि गेट पे वो प्रॉब्लम कर रहे थे कि बाहर से पास बनवाएं। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, एंग्री यंग मैन वाला माहौल भी था सर। वो एंग्री यंग मैन नहीं था, वो अपने हिस्से की इज्जत मांगता था बस। मैं अच्छा ओके, मैं कोई ऐसा नहीं था। तो वो वैसे एंग्री यंग मैन की ये वाली ट्रांसलेशन बड़ी प्यारी थी। मैं एंग्री यंग मैन नहीं था, मैं अपने हिस्से की इज्जत मांगता था। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मैं एक जगह लड़के अपनी फैमिली से काम कर रहा हूँ, वहाँ भी अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है यार तो आप क्यों कर रहे हैं? वो अल्लाह गरी के रहमत करे। या ठाकुर साहब ने कहा नहीं मैं गेट पे आता हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं मुझे करना। हाँ। आपको नहीं करना इधर उधर, मुझे अपने हिस्से की चाहिए। तो बार फिर मैं गया, खैर उन्होंने डांटा वांटा। वो एक तो था वहाँ, तो अब्दुल अजीज साहब ने कहा नहीं तुम्हारा नाम होगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन मुझे याद है आज दी कहानी में एक चलती थी वहाँ पंजाबी, बड़ा मशहूर जी सीरीज थी। उसमें एक यंग डॉक्टर है बिल्कुल। अच्छा। और उसका रोल मैंने किया था नमा चानन। 25 मिनट की वो कहानी थी। ओके। वहाँ पर जब मैंने किया तो वो काफ़ी लोगों ने अंदर भी देखा, उनको पता चला। अली अकबर अब्बास साहब वहाँ स्क्रिप्ट एडिटर थे। जी, अली अकबर अब्बास। वो मामू के बाद में पता चला मामू के क्लास फेलो भी हैं। तो फिर उन्होंने भी बड़ा मुझे इनकरेज किया और बहुत सारी जगहों पे इंट्रोड्यूस भी किया। मुंडेज कुछ है, हाँ जी, वो वाली अयूब खावर साहब के साथ दोस्ती हो गई। फिर उनसे बड़ा सीखने को मिला। फिर मोस्टली मेरा जो शुरू का लाहौर का काम है वो अयूब खावर साहब के साथ। मैं वो ज़रूर क्रेडिट दूंगा खावर साहब को, क्योंकि थोड़ा मोटा जो मुझे काम मैंने मतलब अपने आप को ग्रूम किया वो खावर साहब के साथ बैठ के ज़्यादा किया। नबील हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है राइजिंग पाकिस्तान में। रही मेरे साथ, जरा वापस आते हैं तो गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ नबील मौजूद है। नबील, पैसा माशाल्लाह इज्जत के साथ साथ पैसा भी बहुत कमाया, संभाल लेते हो या खर्च हो जाता है? यार नहीं, अल्लाह का शुक्र है, खर्च भी करता हूँ। मुझे मेरी जो याशियाँ हैं उसमें अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, बड़ी मशहूर है आपकी याशी। ये है, यही 3? जी जी जी, ये 3 बहुत मेरा वो है। और मुझे जो है बाकी ये कि ऐसा नहीं है, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा एहसान है। फैसलाबाद जाते हो? फैसलाबाद बिल्कुल। व्हाट इज द फैसलाबाद की अपने बचपन की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करते हो? यार वो मुझे लगता है तौसीक, आप पैदाइश तो वैसे आपकी टोबा टेक सिंह? जी, पैदाइश मेरी वहाँ की है, पैदाइश वहाँ की है। पूरा जो कॉलेज और ज़्यादा स्कूलिंग जो है वो वहाँ फैसलाबाद में हुई है। तो फैसलाबाद में भी वो पुराना मुझे याद है, मोटरसाइकिल होती थी और जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ ट्रक्स बड़े गुजरते थे। अच्छा। तो मुझे याद है कॉलेज जब हम जाते थे तो हम सबसे पहले सामने एक हेयर कटिंग का सैलून था, वहाँ जाके मुंह हाथ धो के बाल वाल बना के फिर कॉलेज में एंटर होते थे। इतनी मोटरसाइकिल और वो पूरी लेयर जम चुके थे। तो वो अब कभी कभार जाऊँ, जगह बहुत बदल जाती हैं। इवन अब मैं लाहौर जाता हूँ तो मुझे बदला हुआ मिलता है लाहौर, क्योंकि 22 साल पहले मैं यहाँ कराची आया था। वो 22 साल का मेरे जो जहन में है तो वो भी बहुत बदल गया। बहुत पुल, बहुत सड़कें चेंज, अच्छा है वैसे तो अच्छा है,
लेकिन वो जो आपके स्ट्रगल के टाइम की एक फिल्म आपके दिमाग में होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसी तरह फैसलाबाद भी अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा चेंज हो गया, वो सारा हो गया। कराची आके टफ मार्केट थी यार उस वक्त। तौसीक मैं आपको बताऊं, मुझे सब कहते थे ये क्या डिसीजन है, क्योंकि लाहौर उस वक्त लोग जा रहे थे यहाँ से फिल्म वगैरह करने सारा। अच्छा मुझे लगता था इसमें दो लोग थे, इनमें इकबाल अंसारी साहब का बड़ा हाथ है। क्या बात। और काजिम पाशा साहब भी कहते थे तुम आ जाओ यहाँ। तो मुझे भी ये लगा कि यार प्राइवेट सेक्टर जो खुल रहा है, अभी चैनल कोई नहीं आया था प्राइवेट, ओके, अभी सिर्फ पीटीवी में ही प्राइवेट आप टाइम बाय कर सकते हैं। बाहर प्रोडक्शन ले रहा था पीटीवी, टाइम देता था। तो मुझे लगता था कि जो बेहतर जगह बनेगी वो कराची बनेगी। लेकिन मेरे लिए मुश्किल था ये डिसीजन, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी जगह हो और फिर लाहौर जैसी जगह जो आपको, मुझे तो सम टाइम वो बड़ी महबूबा की तरह याद आने लगती है, सर्दियाँ खासकर लाहौर की सर्दियाँ। हाँ वो, लेकिन ये कि वो मुश्किल था, मैंने किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता लगा, फिर बहुत सारे लोग शिफ्ट किए। लेकिन 98 में मुझे याद है, 98 के बहुत शुरू में मैं शिफ्ट किया था यहाँ। अपनी एक FX मेरे पास गाड़ी थी और कुछ पैसे ले गए, मैं कराची आ गया था और कुछ पैसे मैंने अपने पास रखे थे। अच्छा। वो इसलिए कि अगर वापस जाना पड़े तो गाड़ी बुक ट्रक से करा के बाई एयर का प्लेन लेके तो फिर मैं पहले वो पैसे साइड पे किए। ये तो हो गया वापसी का खर्चा। हाँ जी। अब जरा शुरू करते हैं। तो अगर चल गया 6 महीने, मतलब जगह भी कोई ऐसा नहीं ली, किसी दोस्त के साथ शेयर कर लेता था। फिर वो 6 महीने में मुझे लगा कि नहीं यहाँ सरवाइव हो सकता है। इस वक्त का नबील जब मार्केट में आता है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की मार्केट में, शो बिजनेस की, मॉडलिंग, ड्रामा, आजकल के नबील के लिए मौके भी बहुत ज़्यादा हैं, चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, काम भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज का नबील के लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है अपना नाम बनाना या उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था? हाउ डू यू कंपेयर द टाइम्स? यार कैसे बदलें या नहीं? तौसीक, मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम थी उस वक्त, बहुत कम थी। और मेरा ख्याल आज अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप जल्दी क्लिक कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। Okay. आपके पास बेतहाशा काम है, इतना काम है। मतलब हम तो, मुझे याद है बहुत अरसा तो मैं पीटीवी पे, मुझे 2-3 प्रोड्यूसर्स ने वादा किया था, लेकिन वो पता चला किसी और का नाम ऊपर से आ गया तो मुझे बीच में से कट कर दिया गया, सीरियल ही नहीं मिला। 2-3 साल तो सीरियल ही नहीं मिला इस चक्कर में। तो आज ऐसा नहीं है, आज तो अगर, लेकिन हाँ आज क्योंकि काम इतना है और अगर आप बहुत अच्छा काम नहीं करते, आपको इम्प्रेस करना भी मुश्किल है। हाँ, ये भी है ना, ये भी है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ तौसीक, कोई भी चीज़ कभी भी हिट हो सकती है। आप वो अगर आप जाके टू द पॉइंट उस जगह पे हिट करते हैं तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ किसी वक्त हिट हो सकती है। अब लास्ट में देख रहा था हुमायूं का प्लेग चला, हाँ, तो बड़ा हिट हुआ, अदनान और हुमायूं। हाँ, तो ऐसा ही मुझे याद आ गया कि हमारा एक रात धुआं ऐसा हिट हुआ था। अच्छा, मैंने, आप भी बल्कि इसके बारे में बताइए, आपके कॉलीग्स जो प्रोडक्शन साइड पे डायरेक्शन, प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, कोई है? यार मुझे लग रहा है शो बिजनेस, मगर मुझसे पूछोगे ना, पूरे शो बिजनेस को प्रेडिक्ट करना, शो बिजनेस जो है ना, मैं 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन समझता हूँ। क्या? 33 आप कितने लकी, अच्छा, 33 आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, 33 या 34 बाकी जो बचता है वो आप में अल्लाह ने टैलेंट कितना रखा है। हाँ, अच्छा, टैलेंट है और उसमें आप मेहनत कितनी करते हैं और आगे किस्मत कितनी। हाँ, हार्ड वर्किंग कितने आप, ये 33% मुझे लगता है इसकी तनासुब है। और इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो बात फिर सक्सेस मुझे लगता है काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट हो जाती है। नबील ने मेहनत ज़्यादा की या नबील? यार मैं दोनों, मैंने मेहनत भी बहुत की, मैं लकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी था। मतलब मेरी तो कोई अप्रोच ही नहीं है ना, मेरा को जानने वाला ही नहीं है शो बिजनेस में। आपने कह दिया, उसने कह दिया, फलाने ने कह दिया शुरू में, यार मुंडा बड़ा अच्छा है ये। हाँ, नहीं, वो शुरू में जब वो डायरेक्टर एक ने कहा खवातीन तुम्हारा बड़ा कहती हैं, मैं कहा जी इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। उनसे पूछे इसमें मेरा क्या कसूर है अगर कोई रिकमेंड करता है मुझे तो। अच्छा, मुझे ये भी अंदाजा था कि आज की गुफ्तगू में किसी ना किसी वक्त नबील खवातीन का जिक्र खुद से लेके आएगा। अच्छा, ले आए। नहीं, जनरली बात कर रहा हूँ ना, हमारे तो उस वक्त तो ऐसा था। अच्छा, खवातीन में बहुत क्यों आप पॉपुलर? मतलब मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ इसलिए खवातीन को मुझसे खतरा नहीं। उनको पता चल जाता है। दोस्त टाइप हूँ। नदीम का मतलब वैसे, नदीम का मतलब दोस्त है, और नबील का मतलब होता है जीनियस, खूबसूरत। अरबी का लफ्ज़ है तो इसका मतलब है खूबसूरत अक्ल। खूबसूरत अक्ल, हाँ।
अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये बताएं कि एक बहुत ज़्यादा आपका तो खैर कॉमेडी के हवाले से, लेकिन एक जनरली जो इस वक्त हमारे ड्रामे बन रहे हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है एक्सीलेंट प्रोडक्शन वैल्यू का। मतलब मुझे जो हमारी प्रोडक्शन वैल्यू जो नज़र आ रही होती है ना, जो ड्रामों में डिटेलिंग, सेट्स, लोकेशंस, वार्डरोब, मेकअप, लाइटिंग, कैमरा वर्क, वो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन कहने वाले कहानी के कमज़ोर होने का बड़ा गिला करें। यार मुझे लगता है उसमें एफर्ट कम हो गई है। एफर्ट स्क्रिप्ट के हवाले से भी कम हो गई है, डायरेक्शन के हवाले से भी कम हो गई है, एक्टिंग के हवाले से भी कम हो गई। ना करो वक्त। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। मैं आज भी, आप यकीन करें, मैंने वारिस, मैं उस वक्त तो बच्चा था बिल्कुल जब वारिस आया था ऑन एयर। अभी मैं किसी जगह मैंने वो ऐसे एक देखा, उसमें सेट थोड़ा फनी लगते रहे, हाँ, चीज़ें थोड़ी सी वो उस तरह की नहीं, थोड़ा हाँ बच्चों के स्कूल के, कॉलेज के, एग्जैक्टली टैब्लो के सेट्स टाइप। ज़ाहिर है उस वक्त लेकिन आपको जो परफॉर्मेंसेस है ना, इतनी पक्की हैं वो कि आप भूल जाते हैं बाकी चीज़ें। उसकी वजह क्या कि पीछे करवाने वाले, मुझे अपना याद है जब मैं आखिरी, मुझे लगता है आदमी हूँ जो पीटीवी में थोड़े धक्के खा के निकला, तो मुझे याद है खाबर साहब पहले वो 2-3 रीडिंग्स कराते थे बिठा के, फिर उसके बाद कई दफ़ा हमें रोक लेते थे कि तुम लोग ज़रा रुक जाओ, तुम्हारे सीन दोबारा रिहर्सल करेंगे। ब्लॉकिंग फिर होती थी। फिर नहीं, वो तो फिर अगले दिन जब सेट लग जाना है तो तो फिर वहाँ तो blocking। CR और DR, पहले DR देन CR, बिल्कुल। देन फिर रिकॉर्डिंग में भी अगर, और फिर 3-3 4-4 पेज के सीन है, और उसमें भी अयूब खावर साहब की डांट ये होती थी कि स्क्रिप्ट में देखूँ हाथ में, तो मुझे याद स्क्रिप्ट में हाथ में ना देखूँ, ओए होए, यानी घर से याद करके आओ। अच्छा, उसमें सम टाइम ये होता था, मुझे याद है कि अगर मुझे लगा ना कोई थोड़ा सा मसला है तो मैं निकल जाता था, खा भाई अब मैं अभी आया, किधर जा रहे हो? मैं आया, मैं जाके अब बाथरूम में लगा हुआ हूँ स्क्रिप्ट को, मुझे पता ही अब ऊपर से। अच्छा, उस वक्त ये भी खराब प्रॉब्लम ये है ना कि वैसे तो कोई आपको यूं बोल रहा हो ना, हाँ, ऊपर से आवाज आती है, टॉक बैक से आवाज आनी है, पूरे लोगों ने सुननी है, बेइज्जती खराब, ओ ऐसी। तो वो ये होता था कि यार ये मैं, अच्छा मुझे याद आ गया आरिफा, मैं कहूँ यार ये बड़ा पक्का याद करके आते, आरिफा सिद्दीकी। हाँ, वो एक दिन मैं नोट किया, वो क्या करती थी, कुछ पॉइंट कई दफा छोटे छोटे हाथ में लिखे होते थे, बूटी। मैंने आरिफा को कहा तुमने ये क्या किया हुआ है? कह रही मुझे होते ना कुछ पॉइंट्स आप कर लेते हैं, कह रही मैं कई दफा छोटा छोटा लिख लेती थी हाथ पे। यार 4-4 5-5 पेज के सीन तौसीक कैसे आप, और मूव के साथ एक्सप्रेशन। अब तो खैर एफर्ट ही कोई नहीं है, सिंगल कैमरा है, आप यहाँ एक इंसर्ट दे दें, आप हर चीज़ आपके लिए बड़ा इजी है। नहीं तो वो जो आप बात कह रहे थे कि अब शायद मेहनत करनी आज का यार, वो मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा रीडिंग के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। आज गोरा तो इसी तरीके से काम करता है, वो पुराने वाले सर वहाँ तो रिहर्सल भी ऐसे ही होती है, रीडिंग भी ऐसे ही होती है, वो तो सेट पे भी। मैं याद है पता नहीं कौन सी मूवी देख रहा था, उसमें वो टॉम क्रूज था, वो मेरा ख्याल है उसमें टैक्सी ड्राइवर के साथ था, वो इसी तरह सोफे रख के उन्होंने टैक्सी बनाई हुई थी, पीछे वो बैठा हुआ रीडिंग। मतलब आप समझ रहे उसको पूरा फील कराना, ये करना, यानी उसकी रिहर्सल हो रही है तो वो उन्होंने सोफा आगे पीछे रख करके तो वो रिहर्सल कर रहे हैं। वाह वाह। मतलब मैं उसकी मेकिंग ऑफ में देख रहा था, तो वो हमारे यहाँ तो अब ये टू बी ऑनेस्ट लोग माइंड करते रहे, आई डोंट माइंड, मेहनत नहीं है। उसकी वजह है कि आज तो आपको सीरियल पे हराम है कोई रीडिंग के लिए आए कोई कैरेक्टर। यार मुझे याद है, बुराई के तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन सेट डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, मेकअप आर्टिस्ट बैठा हुआ है, साथ रीडिंग हो रही है, उसके बाद हर आदमी का मेकअप डिस्कस हो रहा है, गेटअप डिस्कस हो रहा है, सेट की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, उसके मुताबिक कपड़े आपस में तय कर रहे हैं। हालांकि आधी 70% तो एक्टर ने घर से कपड़ा लेके आना है, लेकिन डिस्कशन हो रही है। आज भी अगर आप सीनियर किसी एक्टर को बुलाते हैं तो उसके पास पूरा अपनी प्रॉप्स का सूटकेस होता है और पूछता है कि अच्छा जी क्या चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा, वो अब ये चीज़ें, अब थोड़ा पैसा भी आ गया, आप मेन अच्छी लोकेशंस पे जाने लगे, इक्विपमेंट अच्छा आ गया, मुझे लग रहा थोड़ा सा इस तरफ एफर्ट करनी चाहिए। रिहर्सल्स, रीडिंग्स, सर नहीं, लेकिन अब अगर हमारा व्यूअर खुश है, उसको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है सर, वो फिर अगर आप ब्लड प्रेशर वाले को नमक देते हैं, डायबिटिक को शुगर देते हैं, तो ये तो कोई मसला नहीं। फिर यही गिला भी तो वही करते हैं ना, गिला भी कि यार वो कंटेंट। बाकी आप देखें, बाकी इधर उधर देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ जो है, जो फैंटेसी और रियलिटी के बीच में एक रास्ता हम ज़्यादा रियलिटी की तरफ बनाते थे। हमारे जो पीटीवी में पुराने डायरेक्टर थे, बेसिकली ड्रामा क्या था, वो फैंटेसी और रियलिटी के बीच में एक रास्ता आप क्रिएट करते हैं, और ये हमारा रास्ता ज़्यादा रियलिटी की तरफ था। ठीक है, अब ज़्यादा वो फैंटेसी की तरफ। अब ये देखें ना, हमसाया मुल्क क्या करता है, वो अपनी गुर्बत को रोमांटिसाइज करता है, आप वो अपने मासेस को एक फैंटेसी में रखना चाहता है। हमारे तो ये वाला मीडिया जो था, टेलीविजन का मीडिया ने तो कभी फैंटेसी में नहीं रखा,
वो तो रियलिटी की तरफ लेके जाता था, और शायद वही रियलिज्म था जो कि इंडिया वो में इतना उसको कॉपी पॉपुलर भी करता था, था। कॉपी करते अब वो उसको उधर आ गए हैं, आ गए। उधर आ गए। और यही वजह है कि वो पीटीवी के ड्रामे फिर कहते थे जी हम पूना एकेडमी और फलानी एकेडमी Exactly, फलानी एकेडमी में exactly. हम उसको दिखा रहे हैं। सेट्स की वजह से नहीं थे हाँ, वो वो उस- परफॉर्मेंसेस की वजह से थे, और उस वो कहानी की content- reality जी content। कंटेंट की वजह से थे। और उसमें भी पैनल ऑफ राइटर्स का कॉन्सेप्ट जो है, दुनिया में आप बड़ा काम उठा के देखें, कोई नॉवल इंग्लिश किसी भी बड़े काम को उठाएं, आपको पैनल ऑफ राइटर्स मिलेगा। ट्रू ट्रू। बंदा स्क्रीन पे अलग कर रहा है, 3 डायलॉग्स के अलग लोग हैं वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम, आप 2 राइटर्स को बिठा नहीं सकते, बिठाएं 2 बड़े राइटर्स, तो कहेंगे मैं कैसे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो बड़ा काम, तो फिर आपको जितने ब्रेन होंगे। बुलबुले की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी में अली इमरान, राना रिजवान, माई सेल्फ, हम 3 लोग बैठ के उसको मोबाइल पे मुख्तलिफ कैरेक्टर बन के 20 मिनट का रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड करके फिर अली इमरान लेके जाते थे और वो फिर सिनॉप्सिस बना के लिखते थे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। नबील हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक, राइजिंग पाकिस्तान में ब्रेक से वापस आते हैं तो गपशप का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। नबील आज हमारे साथ मौजूद है। एम्बिशियस हैं आपके 5 साल बाद ये करना है और मैंने नहीं, 10 साल जिंदगी को बाद मैंने- ये करना है। नहीं, मेहनत बहुत, हर चीज़ अच्छी प्लानिंग की कोशिश, लेकिन उसमें नहीं, बाकी फिर राजी बराजा हो जाता हूँ। वो जो फिल्म फ्लॉप हुई थी उसका बदला नहीं लेना फिर? आय हाय, मेरा दुख ये है कि अपने साथियों जैसा नहीं, गो बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में। आहा। वो प्रॉब्लम ये कि यार वो जो अभी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये कि वो जो बेस्ट टाइम था ना हमारे पास, जो सिल्वर स्क्रीन का, वो ऐसे ही गुजर गया, वो ऐसे ही गुजर गया। वो मतलब फिल्म हमारे यहाँ उस तरह कर ही नहीं सकी। फिर हमें क्योंकि वो हम आए थे दिमाग में वो लेकर, वो जो आर्टिस्टिक काम तो फलाना, तो वो जब वो हमें नहीं मिला तो वो फिर हमें पीटीवी बेहतरीन जगह मिली जहाँ इस तरह की चीज़ें गाहे बगाहे मिलती थी। लेकिन अब तो फिल्म का दौर दोबारा से, लेकिन अभी भी फिल्म हमारी हाँ, जो उस है, तरह से। हाँ, मुझे लग रहा है यार फिल्म जो है ना वो एक साइंस है। अच्छा। फिल्म मेकिंग एक साइंस है। और जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, उसके बाद एक स्पेशलिस्ट होता है। तो अगर आपने फिल्म पढ़ी ही नहीं हुई तो 95% या 99 ही कर ले आप अच्छी फिल्म नहीं बना सकते आज के दौर में। अच्छा, आज के दौर में, क्योंकि 60s 70s 80s में सारे ही तो पढ़ के नहीं आए थे हमारे फिल्म लेकिन डायरेक्टर्स। आज आप देखें ना फिल्म खड़ी कहाँ हुई। हाँ, क्योंकि फिल्म, मैं एक दिन की मैंने वो वहाँ विजिट किया था न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में, वहाँ वो पूरा हमने गए थे, वो 4-5 लोग थे, हमारी शूट थी एक, वहाँ मैनहट्टन में ठहरे हुए थे। तो एक दिन नहीं ब्रेक था तो हमने कहा चलो इधर चलते हैं। तो अब देखा हमने पूरी एकेडमी वगैरह में देखी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ उस वक्त में, मैं ये बात कर रहा हूँ 99 की। अच्छा 99। जी 20 साल जी पहले, 22 साल। तो मुझे अंदाज़ा हुआ था उसी वक्त कि यार ये जो फिल्म पढ़ के नहीं आएगा ना, वो अच्छी फिल्म बनाने के बहुत कम चांसेस है। उसमें भी फिर पढ़ के आने के बाद भी ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी अच्छी इमेजिनेशन और कितना उसकी ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा। और क्योंकि फिल्म जो है वो टोटली डायरेक्टर्स मीडियम है। ये मेरी अपनी This is very true. ओपिनियन है कि इसमें डायरेक्टर मीडियम्स है। डायरेक्टर को पता है, उसको लेके दिखाना है कि कैसे उसको, वो डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसका मतलब है नबील फिल्म कभी नहीं बनाएगा? नहीं सर, मैं बनाऊंगा। मेरा पहले बीच में बना था, बुलबुले की फिल्म बनाने का बना था। फिल्म डिपेंड करता है, अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट जब तक मुझे नहीं लड़ा, मैं फिल्म में क्यों इन्वेस्ट करूंगा, मैं पैसे क्यों ज़ाया करूंगा। जब सब्जेक्ट लड़ा, हाँ, वो बड़ा सब्जेक्ट का लड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, ऑब्वियसली कॉमेडी भी हो, कोई ऐसी हो जो मुझे समझ आएगी तो फिर करूंगा। एक्टिंग भी मेरा यही हिसाब है। बीच में बहुत फिल्में ऐसी मुझे ऑफर हुई, 2-3 फिल्मों में मैं भाग गया, लड़ी नहीं थी का? नहीं, बल्कि मुझे याद है नैयर इजाज मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, वो फिल्में में बहुत करता है। तो नैयर एक आधी फिल्म में उसने ज़बरदस्ती मुझे, कुड़ियों को डाले दाना फिल्म थी, मुझे याद आ गया। मेरी उन दोनों अजैब खाने की यहाँ शूटिंग थी। अब उस वक्त मैं अजैब खाने का स्क्रिप्ट कर रहा और फिल्म का बिल्कुल, मैं बगैर बताए लाहौर से निकल आया। मैंने आगे यहाँ नैयर को फ़ोन किया, मेरा तो स्पेल है अजैब खाने का, मैं तो नहीं कर सकता। वो बड़ा नाराज़ कि यार वो, फिर अचानक फिर वो उसमें मोहसिन हसन खान साहब थे, तो उन्होंने शायद मोहम्मद राना को इंट्रोड्यूस किया उस फिल्म में।
तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी इस भागा बीच में भाग्य भी। इस वक्त हमारी टेलीविजन ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे 2-3 नाम कौन से सुथरा काम कर रहे हैं एक्टर्स, यार मेल मुझे एक्टर्स? लग रहा है, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, किसका काम अच्छा? मैं स्ट्रांगली इसमें बिलीव करता हूं कि जब तक हमारे जो ड्रामा मीडियम है इसमें डायरेक्टर और राइटर अगर एक्टर को अच्छा नहीं मिलता, अब मार्लोन ब्रांडो भी फेल हो जाए। True, खुदा की कसम। बिल्कुल सही। लेकिन मैं जिनमें कुछ, जैसे मुझे लग रहा है फैसल कुरैशी बड़ी एफर्ट करता है, वो बड़े अच्छे कैरेक्टर्स बनाता है। मतलब मेरे बाद नए आने वालों को मैं शायद इतना उस तरह काम देखा नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है फैसल मेरे साथ या मेरे बाद थोड़ा सा जो काम है, हुमायूं ने बड़ा इम्प्रूव किया है। मैं उसके कुछ अभी पिछले जो काम देखा माशाल्लाह, उसने बड़ा इम्प्रूव किया है। और बाकी जो है यंगस्टर्स जो हैं उनमें अच्छा इंप्रेसिव काम कर रहे हैं। वही वाली बात है कि जब तक कोई आपको बीच में ऐसे कैरेक्टर्स मिलने चाहिए जो आपको रूटीन की चीजें मिल रही हैं, हाँ स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। एक्टर के पास जो है ना, वो पूरे सीरियल में को 2, 4, 5 जगह ऐसी बनती हैं। अच्छा, मैं तो ऐसे करता था, ये अभी तो मैं सीरियस काम दोबारा शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने बीच में 10 साल सीरियस काम नहीं किया। कर सकते ही नहीं थे। मैं बताऊं, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। वो नहीं, उसकी वजह ये कि मेरे पास साथ मेरी अपनी जाती प्रोडक्शन चल रही, वही ना। वो प्रोडक्शन को मैनेज करना, उनका कंटेंट खुद देखता था। तो अच्छा, आप सीरियस काम शुरू करने लगे? अब मेरा प्लान है, क्योंकि वो मेरे बहुत सारे जो करीबी लोग हैं ना, वो अब मुझसे नाराज हो गए कि यार तुम्हें तो इतना अच्छा सीरियस काम करते हो, तुमने क्यों छोड़ दिया? वो प्रोडक्शन के चक्कर में मैंने छोड़ दिया। तो अब उसमें वापस आ रहे हैं। अब अच्छा, मेरा तो वो क्या आप बता रहे थे, वो जो एक्टर्स का ये कि फैसल कुरैशी, हुमायूं, अब की जो जनरेशन है उसके अंदर, हाँ आप बता रहे थे कि 4-5 जगह ऐसी होती हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि एक्टर के पास, जैसे मैं कैलकुलेट करता था, एक सीरियल पूरा पढ़ता था, मुझे ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सीरियल मिला हो और उसकी कहानी में मैं 2-4 दिन में रहा ना हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं। अब तो कहते हैं स्क्रिप्ट भी साथ-साथ स्क्रिप्ट वहीं भी आता है और वहीं लोग पढ़ रहे होते हैं कि आप, अच्छा फिर वहाँ पे आप मार्क करते हैं। अब होमवर्क बड़ा ज़रूरी है यार। आप जैसे भी एक्टर हैं, मैं को बहुत ग्रेट एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जगह नोट करता था कि यार ये 5-6 जगह हैं, बाकी तो नेचुरल है। आप घर के सीन है, खाने की सीन है, 5-6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको मिलती है जगह। मेरे पास धुएं में एक जगह थी। अच्छा, वो भी मैंने खुद बनाई थी कि मैंने उनसे कहा था मुझे डेथ सीन शूट करवा दें। वो तो कह रहे थे गोली लग गई, फारग हैं आप। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे डेथ शूट करनी है, जिसपे कैमरामैन शकील अदनान, आशिर, ये बड़े बहस के बाद उन्होंने कहा अच्छा रात का 1 बजे का -7 वहाँ पे, और हम वहाँ पे डेथ शूट कर रहे हैं। ब्लड नहीं है, नीचे गांव से कोई पहाड़ी से रूह अफ़ज़ा का बोतल लेके आया, वो लगाई और वो सारा चिप को जमना शुरू हो गया। इन हालात में वो मैंने सीन शूट किया, क्योंकि पता था कि यही मेरे पास एक मौका जगह है जहाँ आप मैंने पकड़ना है। तो बीइंग एन एक्टर आपके पास 4-5-6 जगह ऐसी आती हैं जहां आपको पता होता है कि आप अपने आप को एक्टर साबित करेंगे, बाकी तो कोई भी बिठा देंगे आप। तो आपके ख्याल में वो जगह नहीं मिल रही आजकल के? मुझे लग रहा है मिल भी रही होगी, लोग छोड़ रहे होंगे, डिपेंड कर रहा है ना कि यार अब अच्छा, फीमेल एक्ट्रेस में कौन इस वक्त 2-3 नाम जरा बताओ। यार मैं अगर मुझे सजल है, और ये मेरी जाती ओपिनियन है। हाँ, उसमें जैसे इंटरव्यू भी आपका जाती है। नहीं, वो लोगों का एक्चुअली, मेरा दिल में ये भी रहता है कि लोग नाराज ना हो जाएं इस हवाले से भी। जैसे अपनी फिल्म वाली ये लड़की है, क्या नाम है इसका, महविश हयात, सबा कमार। ओके, सबा भी बहुत समझ के करती है। सबा महविश हयात, ये वो खवातीन है जो समझ के कैरेक्टर को अपने करती हैं। ओके, जैसे मुझे लगता था रेशम जब शुरू में फिल्मों में आई थी, वो भी समझ के करती थी कैरेक्टर अपना, वरना फिल्मों में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की तरफ हमें, हमारे यहाँ ज़रा तवज्जो कम दी जाती है, ग्लैमर और उस तरफ लेके जाया जाता है चीज़ों को। आप की जो दूसरी स्किल्स हैं, मतलब अदर देन एक्टिंग, उसमें ऐसे कौन सा हिडन टैलेंट है नबील का जो शायद आज तक किसी को नहीं पता? आई डोंट नो, पौधों की गोडी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, खाना अच्छा पता नहीं यार, नहीं खाना, कपड़े इस्त्री बड़े अच्छे कर, क्या ऐसा क्या चीज़ है यार? वो मुझे लग रहा है खाना मैं 2-3 चीज़ें अच्छी बना लेता हूँ। बाकी ये कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ना बाय द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कवर की हैं अपने में। जैसे मैंने 2002 में डायरेक्शन की तरफ आ गया, प्रोडक्शन में आया उसी टाइम में। देन फिर मैंने कंटेंट डेवलप करना जो है, ये कोई 2008-9 में ये मैंने फिर शुरू किया। फिर बहुत सारी चीज़ों के, जैसे मेरा एक सिटकॉम डुगडगी था, उसका कॉन्सेप्ट, हनीमून, मेरा एक सिटकॉम। सारे तो मीडिया से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा क्या पौधों की गोडी, अच्छा कपड़े इस्त्री करना, ऐसे कोई काम
बाकी बस ये वाला है कि Judge का- कुकिंग अच्छा, cooking. कुकिंग बहुत आला तो नहीं, 2-4 चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे कढ़ाई वड़ाई है, दाल कुछ है, इस तरह की चीजें मैं वो कुछ भी मेरा ख्याल है लाहौर में स्ट्रगल के टाइम में सीखनी बड़ा पड़ी वो होगी। नहीं, वो मजबूरी थी क्योंकि बाहर से इतना खाया, हाँ। इतना खाया कि एक टाइम आ गया कि वो बीमार होने लग गए, क्योंकि बाहर आप जितना भी खाएं तो फिर ये होता था कि चलो यार खुद थोड़ा सा कुकिंग करते हैं। तो वो जो साथ दोस्त रहते थे उनमें कभी तुम कर लो, नसीम विकी था, हाँ, हाँ। वो गोभी गोश्त बड़ा अच्छा बनाता हाय, था। हाय, हाय। वीकेंड पे उसकी ड्यूटी होती थी भी गोभी गोश्त बनाओ बल्कि मुझे याद है हमारा दोस्त है रुस्तम, अब तो फिल्म छोड़ गया वो, तो उसका फ़ोन आ जाता था कि भाई मैं आऊँगा, गोभी भाई गोश्त खाना। गोभी गोश्त खाना है। तो इस तरह की चीज़ें, चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई मैं बड़ी ठीक बना लेता था। आखिर में आपने अपनी जो पहली महबूबा लाहौर का जिक्र किया, लाहौर को क्या कहना चाहेंगे? यार बड़ा खूबसूरत शहर। मुझे अशफाक साहब की वो बात याद आती है कि जिसको पसंद करता है लाहौर, उसको ख्वार बहुत करता है हाँ हाँ, और फिर बहुत नवाजता है, और जिसको पसंद नहीं करता उसको उठा के बाहर फेंक देता है। वाह वाह। तो मुझे पसंद भी किया उसने, नवाजा भी बहुत, फिर उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन जब फिर कराची ने गोद जी, में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। संभाला, कराची ने ऐसा ना? किया कि गिरने यार नहीं पूरा दिया। पाकिस्तान ही मुझे, एक्चुअली सच्ची बात बताऊं आपको, मैं तो अब देखे ना, मैं तो वो वाहिद आर्टिस्ट हूँ, जब पीटीवी खाली था ना तो आपके शहर इस्लामाबाद में एक थी गुड़िया हमारा बड़ा हिट हुआ था, एक थी बाद में गुड़िया। कंट्रोवर्सी में चला बिल्कुल गया। बिल्कुल। अच्छा, आधा चला आधा रुक गया, कुछ ऐसा हो गया। प्रॉब्लम आ गया। फिर धुआं उधर से कोयटा से, जी हाँ जी हाँ, फिर अजायब खाना कराची से, लाहौर से तो बेशुमार बेशुमार दिन दलदल हाँ। अलाओ। तो वो पेशावर सेंटर से नहीं किया। पेशावर से नहीं किया मैंने, हाँ। पेशावर से नहीं किया। तो वो लाहौर जो है वो बड़ा खूबसूरत शहर है। वो उस शहर का अपना एक मिजाज है। वैसे तो कॉस्मोपॉलिटन का जैसे एक मिजाज है कराची का अपना मिजाज। लंदन, न्यूयॉर्क, बिल्कुल। पेरिस, ये सारे बिल्कुल। आपको एक जैसे मिजाज में मिजाज वाले। लाहौर का एक अपना मिजाज है कि वहाँ जो है ना, मुझे लग रहा वहाँ की फ़िज़ा में भी आर्ट है। तो खूबसूरत शहर है, और ख़ासकर स्ट्रगल के हवाले से है ना? ट्रेनिंग बड़ी सख्त करता है लाहौर। मैं समझता हूँ लाहौर की ट्रेनिंग कहाँ अगर आपकी हुई है होए होए, तो फिर आप मार नहीं खाते कहीं भी। क्या बात, क्या बात। नबील, मेरे इस पूरे शो के अंदर मेरे एक दो दुश्मन हैं, और वो ये जो यहाँ पे बीच में बोलते हैं। टाइम इज ओवर। बिल्कुल मैं इनको पसंद नहीं करता ये लोग, लेकिन इनके बगैर गुजारा भी नहीं। हाँ नहीं, वक्त ही ना रहा। तो ये जब कहते हैं ना कि जी वाइंड अप, नहीं, तो बस इसका ये बड़ा जब मुझे मज़ा आया, टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ मुझे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका कि बड़े दिनों बाद पीटीवी पे मेरा आना हुआ आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। जो आप सीरियस काम करने का सोच रहे हैं, तो मैं भी डेफिनेटली, ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एज अ कॉमेडी क्रिएटर, लेकिन वाकई मैं एग्री करता हूँ, सीरियस काम आपको करना चाहिए। नहीं करूँगा इंशाल्लाह, और अच्छा काम हमें दिखाना चाहिए ज़रूर। ऑल द बेस्ट नबील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुदा हाफिज।